Good morning everyone. Welcome back in my class Physics by Ankit sir. Last class हम लोग ने पढ़ा है sound, how does sound produce and how does sound propagate in air. ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम पढ़े थे कि साउंड प्रोपागेट किस तरह से करता है. एयर में साउंड प्रोपागेट करता है बाय मेकिंग कंटिन्यूअस कंप्रेशन रेयर फ्रिक्शन. ठीक है, आज के क्लास में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि क्या साउंड को मीडियम चाहिए, साउंड को ट्रैवल करने के लिए, साउंड को प्रोपागेट करने के लिए मीडियम चाहिए. अगर चाहिए यस, अगर इसका आंसर हुआ यस तो विथ द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट हमको क्या करना है, शो करना है एक्सपेरिमेंट के हेल्प से कि हमको साउंड को मीडियम चाहिए. यानी कि साउंड को पहले मीडियम के प्रेजेंस में हम लोग परसिस्ट करेंगे और बिना मीडियम के परसिस्ट करेंगे. ठीक है, तो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, इसको हम परफॉर्म कर रहे हैं और आप इसको होमवर्क में एक्सप्लेन करिएगा. ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं. इन दिस एक्सपेरिमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक ए ग्लास जार. हमें क्या लेना है, एक छोटा सा ग्लास जार लेना है और उस ग्लास जार में विद द हेल्प ऑफ कॉर्क उसके टॉप पर क्या करना है, कॉर्क लगाना है और कॉर्क की हेल्प से हमको लगाना है इलेक्ट्रिक बेल. ठीक है, कोई सा भी इलेक्ट्रिक बेल या कोई सा भी क्लॉक लगा सकते हैं. हमारा जो ग्लास जार का बॉटम होगा वो ओपन होगा. उस ओपन ग्लास जार से एक पाइप को अटैच कर देना है. ठीक है, नाउ इन केस वन में क्या है, ग्लास जार में एयर प्रेजेंट है. इनसाइड द ग्लास देयर इज स्मॉल एयर मॉलिक्यूल प्रेजेंट. ठीक है, नाउ व्हेन वी प्रेस ऑन द इलेक्ट्रिक बेल को जब ऑन करेंगे देन टिल वी आर एबल टू हियर द साउंड ऑफ द इलेक्ट्रिक बेल. क्या हम लोग, हमारा जो ईयर है जो इलेक्ट्रिक जार ग्लास जार के बाहर है, क्या इस साउंड को परसिस्ट कर पाएगा, यस या नो? कर पाएगा, बोलिए. यस, ठीक है. नो इन केस टू में क्या करना हमको, जो ग्लास जार के अंदर जो भी एयर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है उसको विद द हेल्प ऑफ वैक्यूम पंप से हमको क्या करना, ऑलमोस्ट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स को बाहर निकालना है. यानी जो भी यहाँ पर एयर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है उसको क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ वैक्यूम पंप उसको क्या करना है, बाहर निकाल लेना है. ठीक है, नाउ टेल मी in this case, in case 2, when there is no any air molecule present inside the glass jar, we are able to persist the sound outside the glass jar, yes or no? बोलिए. No sir. We are able to persist, yes or no? No sir. Very good. ठीक. Why this happen? ऐसा क्यों होता है? सर क्योंकि वहाँ पे कोई मीडियम ही नहीं है जिससे साउंड ट्रैवल कर पाए. Very good. तो जब साउंड निकलेगा तो उसे कोई मीडियम नहीं मिलेगा. तो Very good. Look, sound is a wave and sound is which types of wave? A mechanical wave. Sound कैसा वेव है? A mechanical wave है. अब ग्लास जार में यहाँ पर एयर मॉलिक्यूल्स नहीं है, यानी कि यहाँ पर क्या है, नो मीडियम है. इसको हम बोल सकते हैं यहाँ पर क्या है, वैक्यूम है. When sound generate by vibrating the electric bell, then sound is not able to propagate outside the glass jar because केस 1 में क्या था, यहाँ पर एयर मॉलिक्यूल प्रेजेंट था. एयर मॉलिक्यूल्स क्या कर रहा था, ग्लास जार के जो वॉल है उसको वाइब्रेट कर रहा था और फिर यहाँ से साउंड बाहर जा रहा था. अब ग्लास जार को वाइब्रेट करने के लिए कोई भी एयर मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं है. सो इन केस 2 वी आर नॉट एबल टू परसिस्ट एनी साउंड. ठीक है, अगर थोड़ा सा, अगर इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ एयर रहेगा, सम अमाउंट ऑफ एयर रहेगा, तो वी आर एबल टू परसिस्ट द साउंड वेरी फीबल, बहुत ही कम, बहुत ही लेस अमाउंट में फेंट साउंड हमको सुनाई देगा. ठीक है, सो दिस एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुली सो दैट साउंड नीड्स ए मीडियम टू ट्रैवल. ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी क्या इंपॉर्टेंट है. एंड योर होमवर्क के इस फिगर को आपको बनाना है और इसको एक्सप्लेन करना है.
विद इन 10 लाइन्स में। ठीक है, बुक में आपको एक्सपेरिमेंट मिल जाएगा। क्लियर? इज इट क्लियर? क्लियर है सबको एक्सपेरिमेंट? ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। ठीक है, जैसे एक मैन है और एक गर्ल है या फिर वोमेन है, ठीक है, इसका साउंड और इसका साउंड, दोनों का साउंड एक जैसा होता है, अलग अलग होता है? बोलिए। अगर आपका नाम, सपोज आपका नाम सुहानी है, ठीक, अगर आपको सुहानी बुला रही है, अगर आपको पापा बुलाए सुहानी और मम्मी बुलाए, ठीक है, तो आपको पता चल जाता है कि कौन बुला रहे हैं, पापा बुला रहे हैं, मम्मी बुला रहे हैं, भैया बुला रहे हैं, ठीक है, दादाजी बुला रहे हैं, पता चल जाता है ना। सारे लोग तो सुहानी ही बोल रहे हैं, बट साउंड जो है, वन साउंड टू अदर साउंड, सबका क्या है, प्रॉपर्टी अलग है, यानी सबका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, अलग अलग है। सो देयर आर 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड टू डिस्टिंग्विश वन साउंड। एक साउंड को दूसरे साउंड से अलग करने के लिए हमारे पास 3 तरह के टर्म्स है, इसी को हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। यानी एक साउंड दूसरे साउंड से अलग होता है, तो किस तरह से अलग होता है, हम 3 कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करेंगे। पहला क्या है, लाउडनेस, सेकंड क्या है, पिच, और थर्ड क्या है, क्वालिटी। तो एक एक करके हम सारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज द लाउडनेस। ठीक है, फर्स्ट क्या है, लाउडनेस। लाउडनेस को हम लोग जनरली बोलते हैं वॉल्यूम। अगर आप लोग टीवी देखते हैं तो अगर आपको थोड़ा कम सुनाई देता है या फिर रात होता है तो उसका लाउडनेस कम कर देते हैं, कम करते हैं ना, और दिन होता है तो उसका साउंड क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। यस या नो? इज इट क्लियर? ठीक है, लाउडनेस क्या होता है, लाउडनेस ऑफ द साउंड डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। एम्पलीट्यूड याद आ रहा है सबको? एम्पलीट्यूड क्या होता है, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पॉइंट, यानी कि जीरो डिस्टर्बेंस। यानी कि ये जो हमारा जो मीन पॉइंट है, ये एक्सिस है, एक्सिस है, एक्सिस से कितना वो ऊपर जा रहा है या कितना वो नीचे जा रहा है, उसको क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। ठीक है, यानी किसी साउंड का एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, अगर किसी साउंड का एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा यानी इसका क्या हो जाएगा, लाउडनेस बढ़ जाएगा। अब इसको समझने के लिए छोटा सा एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज दिस इज ए रबर बैंड। ये क्या है, रबर बैंड है। अगर इसको हम जेंटली पुल किए, ठीक है, जेंटली क्या किए, इसको पुल किए, तो इसका एम्पलीट्यूड क्या होता है, कम होता है। बट इसको हम रबर बैंड को हार्ड पुल करते हैं, रबर बैंड को अगर हार्ड पुल करते हैं तो क्या इसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, यस या नो? रबर बैंड को हार्ड हम पुल करेंगे तो इसका एम्पलीट्यूड बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? ठीक है, तो ब्लैक कलर से जो रबर बैंड है और ब्लू कलर, ब्लैक कलर से और जो ब्लैक कलर से और जो पिंक कलर से है, तो किसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है, इसका पिंक कलर जो है उसका एम्पलीट्यूड क्या है, ज्यादा हो जाएगा ना। ठीक है, तो जब एम्पलीट्यूड बढ़ता है तो क्या बढ़ता है, लाउडनेस ऑफ द साउंड, एंड वी कैन से दैट लाउडनेस ऑफ द साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a square of the amplitude. ठीक है, लाउडनेस ऑफ द साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a square of the amplitude। यानी कि अगर साउंड का एम्पलीट्यूड 2 टाइम्स बढ़ा है तो लाउडनेस कितना टाइम्स बढ़ेगा, बताइए, लाउडनेस कितना टाइम हो जाएगा, 4 टाइम्स। ठीक है, उसी तरह से बताइए, अगर एम्पलीट्यूड 3 टाइम्स बढ़ा है तो लाउडनेस कितना टाइम्स बढ़ता है, वेरी गुड, 9 टाइम्स, याद रखिएगा। ठीक है, ठीक है, दिस इज द रिलेशन बिटवीन लाउडनेस एंड एम्पलीट्यूड। ठीक है, लाउडनेस एंड एम्पलीट्यूड के बीच का रिलेशन है, इसको याद रखिएगा, लाउडनेस एंड एम्पलीट्यूड। ठीक है, लाउडनेस एंड एम्पलीट्यूड, लाउडनेस को मेजर करने के लिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे डेसिबल स्केल। ठीक है, लाउडनेस इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ डेसिबल स्केल, लाउडनेस को हम लोग डेसिबल स्केल से मेजर करते हैं। अब फिगर में देखिए, हमारे पास 2 साउंड है, साउंड ए एंड साउंड बी। ये हमारे पास साउंड ए है और ये साउंड हमारे पास
बी है, ठीक है। इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है, ए का एम्पलीट्यूड ज्यादा है या बी का एम्पलीट्यूड ज्यादा है? वेरी गुड, किसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है? बी को। तो जिस साउंड का लाउडनेस कम होता है उस साउंड को क्या बोलते हैं? सॉफ्ट साउंड, फेंट साउंड या फिर फीबल साउंड। फीबल मतलब महीन साउंड, ठीक है। और जिसका एम्पलीट्यूड ज्यादा होता है उसको बोलते हैं लाउड साउंड, ठीक है। जैसे एग्जांपल में याद रखिए, ग्रेटर एम्पलीट्यूड लाउड साउंड किसका होता है? रोअरिंग ऑफ लाइन, शेर की दहाड़, स्ट्राइकिंग ए ड्रम। असेंबली में आप लोग देखते होंगे ड्रम का जो आवाज होता है वो काफी क्या होता है? ज्यादा लाउड होता है कंपेयर टू, अगर हम ढोलक की बात करें, तबले की बात करें, तो ड्रम का एम्पलीट्यूड क्या होता है? ज्यादा होता है, ठीक है। हॉर्न ऑफ ट्रेन हो गया, बस हो गया, ट्रक हो गया, ये सब का जो ट्रक का जो हॉर्न होता है वो क्या होता है? काफी ज्यादा लाउड होता है, ठीक है। या फिर इसमें हम बोल सकते हैं डीजे आप लोग अभी ज्यादा बजाएगा, दशहरा में, दिवाली में मूर्ति डुबाने जाएगा, ठीक है। तो डीजे, ये सब क्या है? लाउड साउंड का एग्जांपल है। सॉफ्ट साउंड का एग्जांपल क्या होगा? लोअर एम्पलीट्यूड कॉल्ड सॉफ्ट साउंड का एग्जांपल, ठीक है, प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक पियानो या फिर हारमोनियम, ये सब क्या होता है? सॉफ्ट साउंड प्रोड्यूस करता है। ब्लोइंग ऑफ विंड्स, हवा जो चलता है उसका आवाज क्या है? काफी धीरे होता है। अगर विंड स्टॉर्म बन जाएगा, विंड क्या बन जाएगा? स्टॉर्म, तब उसका साउंड लाउडनेस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ट्विटरिंग ऑफ बर्ड्स, चिड़िया चहचहाती है तो कैसा साउंड होता है? सॉफ्ट साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो इसको आप लोग यहां तक नोट कर लीजिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज पिच, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? पिच। ये पिच वो हमारा जो क्रिकेट वाला पिच है उससे अलग है, ठीक है। पिच डिटरमाइन वन साउंड फ्रॉम अदर साउंड व्हेन देयर इज सेम लाउडनेस, ठीक है। अगर किसी साउंड का लाउडनेस क्या है? सेम है, ए और बी दोनों का लाउडनेस क्या है? सेम है, तो अब कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे एक साउंड दूसरे साउंड को? तो हम उसको पिच से डिस्टिंग्विश करते हैं, ठीक है। जैसे ड्रम का साउंड और तबला का साउंड, ठीक है, दोनों का लाउडनेस क्या है? अलग अलग है, तो हम लोग को इसको समझ में आ गया है। लेकिन अगर सेम ड्रम है और या फिर कोई एक ड्रम जैसा ही और कोई हम सपोज दूसरा चीज क्या ले लें, ड्रम जैसा साउंड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। यानी कि सेम लाउडनेस वाला ड्रम ए और ड्रम बी, या फिर ठीक, ड्रम जैसा साउंड प्रोड्यूस करने के लिए एक और ट्रम्पेट या फिर ढोलक ले लें, ठीक है। तो उसको हम, अगर दोनों का लाउडनेस सेम है तो उसको हम किस तरह से डिटरमाइन कर सकते हैं? अलग साउंड उसके फ्रीक्वेंसी से डिटरमाइन कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी का मतलब पिच से, ठीक है। पिच ऑफ द साउंड डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। पिच, ठीक है, यानी कि अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो साउंड का पिच भी बढ़ेगा। हाई फ्रीक्वेंसी हाई पिच, लो फ्रीक्वेंसी लो पिच, ठीक है। अब फिगर से देखिए समझते हैं। सपोज एक वेव ए है और एक वेव बी है, यहां से यहां जाने में 2 सेकंड लगा। टाइम कितना लग रहा है? 2 सेकंड। तो 2 सेकंड में कितना ऑक्सीजन प्रोड्यूस किया? 2 सेकंड में कितना ऑक्सीजन प्रोड्यूस किया? 1 और ये 2, ओनली 2 ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा है। यानी 1 सेकंड में कितना ऑक्सीजन? 1 ऑक्सीजन प्रोड्यूस किया, यानी इसका फ्रीक्वेंसी कितना है? 1 हर्ट्ज। अब इसको भी यहां से यहां जाने में 2 सेकंड लग रहा है, कितना ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 ऑक्सीलेशन। 2 सेकंड में 8 ऑक्सीलेशन, तो इसका फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा? 4 हर्ट्ज, ठीक है। अप्रोक्सीमेट लाउडनेस दोनों का सेम है, अप्रोक्सीमेट लाउडनेस दोनों का क्या है? सेम है, बट ऑक्सीलेशन इसमें ज्यादा है, इसलिए इसको बोलेंगे हाई पिच। क्या बोलेंगे? हाई पिच साउंड। और इसको क्या बोलेंगे? लो पिच साउंड, ठीक है। लो पिच का मतलब जिसका फ्रीक्वेंसी कम है, हाई पिच का मतलब जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। अब जो हाई पिच साउंड है, हाई पिच साउंड को लोग बोलते हैं श्रिल साउंड, ठीक है।
हाई पिच साउंड को क्या बोलते हैं? श्रिल साउंड। एंड लो पिच साउंड को बोलते हैं बेस। आप लोगों को कौन सा पसंद है, श्रिल पसंद है या बेस पसंद है? बेस। अच्छा, बेस पसंद है। वही गाना आप लोगों को पसंद है, बेबी को बेस पसंद है। चलिए, तो हाई पिच साउंड के एग्जांपल किसका किसका पिच ज्यादा होता है? साउंड ऑफ विसल्स, सीटी का जो आवाज होता है, सीटी आप लोग दूर से भी आप लोग सुन सकते हैं क्योंकि इसका फ्रीक्वेंसी क्या ज्यादा है। बजिंग ऑफ मस्कीटो, मच्छर, कान के पास कोई भाई मच्छर गुनगुनाता है ना, उसका फ्रीक्वेंसी क्या है? ज्यादा है। ट्विटरिंग ऑफ बर्ड्स एंड क्राइंग बेबीज, सबसे खतरनाक क्राइंग बेबीज है, इसका साउंड काफी ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी का होता है। ठीक है, वेरी गुड। तो हाई फ्रीक्वेंसी का साउंड बोलते हैं हाई पिच साउंड। एक चीज याद रखिएगा, जितने भी स्मॉल साउंड सोर्स है, स्मॉल साउंड सोर्स है, उसका फ्रीक्वेंसी हाई होगा, उसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा? हाई होगा। ठीक है, और जितने भी बिग या फिर लार्जर साउंड सोर्स होते हैं, बड़े बड़े साउंड सोर्स होते हैं, उसका फ्रीक्वेंसी क्या होता है? लो होता है। उसका फ्रीक्वेंसी क्या होता है? लो होता है। स्लो पिच का एग्जांपल देखिए, साउंड मेड बाय लॉन्ग वाला ऑब्जेक्ट कौन कौन सा है? साउंड मेड बाय रोरिंग ऑफ लायन, स्ट्राइकिंग ए ड्रम। ठीक है, या फिर कोई भी लॉन्ग ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, मैन का साउंड, अगर हम बात करें मैन का साउंड, तो मैन का साउंड क्या होगा? लो पिच का होगा। ठीक है, मैन का साउंड क्या होगा? लो पिच का होगा। जैसे अगर हम यहाँ पर मेन बात करें, मेन, वोमेन, या फिर बात करें चिल्ड्रेन, तो आप लोग को पढ़ना है वोकल कोड। क्या पढ़ना है? वोकल कोड। तो मेन का जो वोकल कोड होता है, मेन का जो वोकल कोड होता है वो लॉन्ग होता है, और चिल्ड्रेन का जो वोकल कोड होता है वो क्या होता है? शॉर्ट होता है। तो चिल्ड्रेन का जो पिच होगा हाई पिच का होगा, चिल्ड्रेन का क्या होगा? हाई पिच, और मेन का क्या होगा? लो लो। पिच साउंड प्रोड्यूस होगा। ठीक है, देखिए सिटी जो है काफी तेज आवाज इसका होता है, ड्रम जो होता है वो लो पिच, ड्रम लो पिच एंड हाई एम्पलीट्यूड, लो पिच एंड हाई एम्पलीट्यूड। उसी तरह से पिच, हाई पिच एंड लो एम्पलीट्यूड। पिच विसल का क्या हो जाएगा? लो पिच, सॉरी हाई पिच एंड लो एम्पलीट्यूड। ठीक है, वेरी गुड। तो कहाँ से नोट करना है आपको? पिच से। पिच। ठीक, नेक्स्ट है क्वालिटी और टिम्बर। क्वालिटी और टिम्बर, देखो इसको समझने से पहले आप लोगों को समझना होगा क्वालिटी और टिम्बर कब चेक करेंगे। अगर साउंड ए है और साउंड बी है, तब उसका हम चेक करते हैं क्वालिटी। कब चेक करते हैं? जब दोनों का लाउडनेस एंड पिच बिल्कुल सेम होगा। ए और बी का दोनों का लाउडनेस और पिच क्या है? सेम है। तब दोनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए, एक दूसरे से अलग पहचानने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? क्वालिटी का यूज करते हैं। ठीक है, उसके पहले लाउडनेस और पिच से हम लोग साउंड को डिस्टिंग्विश करते हैं, बट अगर दोनों सेम हो गया तो क्या करेंगे? क्वालिटी से हम लोग चेक करते हैं। जैसे अगर सेम सॉन्ग, कोई एक गाना है, कोई एक गाना है, अगर कोई गाना को कुमार सानू गाए और कोई गाना को उदित नारायण गाए, तो दोनों का क्वालिटी एक जैसा होता है या अलग होता है? बताइए, अलग अलग होगा। अगर कोई गाना को नेहा कक्कड़ गाए, है ना, या फिर और कौन है हीरोइन, सॉरी सिंगर, अलका याग्निक, ठीक है, तो सबका क्या होता है? अलग अलग क्वालिटी होता है ना। श्रेया घोषाल, वेरी गुड। ठीक है, देखो आदित्य कुमारी को सब सारे सिंगर का नाम याद है। तो सबका क्या होता है? क्वालिटी अलग अलग होता है। सेम सॉन्ग को अगर हम गाते हैं सेम लॉudनेस और सेम पिच से गाते हैं, तो दोनों का क्वालिटी क्या होता है? अलग होता है। अगर हम किसी साउंड को अगर पियानो से बजाते हैं, ठीक है, और किसी सॉन्ग को सितार से बजाते हैं, गिटार से बजाते हैं, ठीक है,
सेम लॉर्डनेस और सेम पिच से बजाते हैं तो दोनों का क्वालिटी अलग अलग होता है, अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का। यस या नो? सबका क्वालिटी क्या होता है, अलग अलग होता है या सेम होता है? यस ठीक है। तो क्वालिटी क्यों सेम अलग होता अलग। है? क्योंकि जब साउंड बनता है तो अलग अलग साउंड का वेव फॉर्म, देखिए यहाँ पर ए बी सी डी ई, अलग अलग साउंड का अलग अलग वेव फॉर्म बन रहा है, एक जैसा बन रहा है? अलग अलग साउंड सोर्स से सबका क्या होता है, अलग अलग वेव फॉर्म बनता है। तो वेव फॉर्म ही कौन प्रोड्यूस वेव करता है? वेव फॉर्म। एक साउंड दूसरे साउंड से कैसे अलग होता है? क्योंकि दोनों का क्या होता है, अलग अलग वेव फॉर्म बनता है। वेव फॉर्म क्या होता है, अलग। ठीक है, तो इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में और डिस्कस करेंगे। क्वालिटी के बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किए कि क्वालिटी क्या होता है। तो क्वालिटी क्या होता है? क्वालिटी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कब डिस्टिंग्विश करते हैं साउंड को, जब लॉर्डनेस और पिच क्या होता है, सेम होता है। लॉर्डनेस और पिच सेम होता है तो अलग क्वालिटी से हम लोग मेजर करते हैं कि ये साउंड अलग है और ये साउंड अलग है। ठीक है, अब देखिए एक जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो होता है सिंगल फ्रीक्वेंसी। अगर हम किसी भी साउंड को सिंगल फ्रीक्वेंसी, एक ही फ्रीक्वेंसी से प्रोड्यूस करें तो उस साउंड को बोलते हैं टोन। क्या बोलते हैं? टोन। ठीक है, और टोन हम लोग को अनप्लीजेंट है। अगर कोई एक ही फ्रीक्वेंसी का साउंड प्रोड्यूस कर रहा है तो वो हमारे लिए अनप्लीजेंट है। म्यूजिक कब बनता है? म्यूजिक बनता है जब अलग अलग फ्रीक्वेंसी, सेवरल फ्रीक्वेंसी, क्या होता है, सेवरल फ्रीक्वेंसी से मिलकर बनता है, उसको बोलते हैं नोट। क्या बोलते हैं? नोट। ठीक है, कौन सा सुनने में अच्छा लगता है, टोन के नोट? बोलिए। हमको तो टोन सुनने में अच्छा लगता है कि नोट? नोट, वेरी गुड। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।